हम मुख्यतः 4 तरीके की ऊर्जा का ही इस्तेमाल कर पाते हैं: लाइट, हीट, साउंड और मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन्स इन 4 तरीके की ऊर्जा को ही महसूस कर पाते हैं। हीटिंग और मैकेनिकल जैसे ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग और कुकिंग में ऊर्जा की खपत सबसे ज़्यादा होती है। हमारी छतों पर ज़बरदस्त सोलर एनर्जी उपलब्ध होने के बाद भी ऊर्जा का थर्मल और मैकेनिकल में डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। जब सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदला जाता है तो ट्रांसमिशन और कंट्रोल तो सरल हो जाता है, पर इस्तेमाल के पहले पुनः हीट और मैकेनिकल ऊर्जा में बदलना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए छत पर आई एनर्जी में से सिर्फ 22% को ही सोलर पैनल बिजली में बदल पाता है, क्योंकि सोलर पैनल की इफिशियंसी लगभग 22% है। ऊर्जा सोलर पैनल इन्वर्टर ग्रिड स्विच से हो करके गीजर में आती है। जब गीजर इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलता है, तब लाइन लॉस, इफिशियंसी लॉस के बाद छत पर आई ऊर्जा में से लगभग 17% ऊर्जा ही हीट में बदल पाती है। इक्विपमेंट और मेंटेनेंस लागत बढ़ जाती है और इफिशियंसी कम हो जाती है। अगर सोलर एनर्जी को सीधे हीट में बदला जाता तो लगभग 50 से 60% इफिशियंसी प्राप्त की जा सकती है और लागत भी बेहद कम हो जाती है। सोलर ऊर्जा का जनरेशन की जगह पर इस्तेमाल सिर्फ हमारे देश में संभव है, क्योंकि हमारे देश में 300 दिन हाई इंटेंसिटी सोलर एनर्जी है, सबसे ज़्यादा आबादी है और दुनिया का सबसे बड़ा छत या टेरेस स्पेस भी शायद हमारे देश में ही होगा। 75,000 करोड़ की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में हमारे स्टार्टअप ने मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को रूफटॉप फोटोवोल्टिक के साथ रूफटॉप थर्मल और मैकेनिकल को भी शामिल करने के लिए प्रपोजल दिया है। आज भी 74% बिजली कोल से बनाई जाती है। जब सौर ऊर्जा का डायरेक्ट इस्तेमाल होगा तो बिजली की खपत ही कम हो जाएगी।